हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी के 33 वीक्स में आपके बॉडी में क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसमें आपके बेबी में क्या चेंजेस होने वाले हैं और उसमें आपको अपना ध्यान कैसे रखना है। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है वैसे वैसे आपका बेबी का भी डेवलपमेंट हो रहा है, आपके यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको सिम्टम्स इंक्रीज होने लगते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी का 33 वीक शुरू होता है तो आपको हो सकता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस का साइज बढ़ने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाए, या फिर रात को नींद ठीक से ना आए, या फिर हाथ पैरों में दर्द होने लगे। कई बार काफ़ी सारे पेशेंट को ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी आते हैं। यानी कि क्या होते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन? ये फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं, जिसमें कि आपको एब्डोमेन में पेन होगा जो कि लगभग 5 से 10 सेकेंड्स तक के लिए सिर्फ लास्ट करता है और खुद ही रिलीव हो जाता है, या फिर आप रेस्ट करते हो या फिर कोई भी एनाल्जेसिक लेते हो तो रिलीव हो जाता है। लेकिन इसको ट्रू लेबर पेन से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसमें क्या है कि आपको कोई भी विजाइनल डिस्चार्ज नहीं होगा, पेन रिलीव हो जाएगा रेस्ट करने से, तो दैट मीन्स कि ये फॉल्स लेबर पेन है। ये जस्ट एक प्री टर्म साइन है कि अब हो सकता है कि आपका लेबर स्टार्ट होने वाला हो। ठीक है, देन आपको क्या हो सकता है, और कई बार काफ़ी सारे फीमेल्स को ब्रेस्ट से डिस्चार्ज भी होता है, जिसको कि हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ये बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी काफ़ी सारी फीमेल्स को मिल्क डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेस्ट 33 वीक्स में या फिर उससे पहले भी स्टार्ट हो सकता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे वाटर रिटेंशन होने लगता है। वाटर रिटेंशन की वजह से क्या हो सकता है कि आपके पैर वगैरह में स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है, साथ ही साथ में हाथ वगैरह की जो नर्व्स होती हैं वो कंप्रेस हो सकती हैं, जिसको कि कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको रिस्ट पेन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो पैर वाला एडीमा होता है इसको फिजियोलॉजिकल एडीमा ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि अगर आप रेस्ट करते हो तो यूजुअली ठीक हो जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स को, काफ़ी सारे फीमेल्स को पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है तो वो आगे ब्लैडर को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से यूरिन बार बार जाना पड़ता है, और पीछे रेक्टम होता है उसको कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो आपको ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के 33 वीक्स में हो सकते हैं। इसके लिए अब आपको क्या करना है, देखो, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, हाई फाइबर डाइट लेनी है, हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर लेना है, पानी एडिक्वेट अमाउंट में लेना है, यानी कि कोई भी लिक्विड्स किसी भी फॉर्म में आपको 3 to 4 लीटर्स पर डे ज़रूर लेने हैं। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आपका जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कॉन्स्टिपेशन वगैरह के, वो आपको नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो आप अपना पानी का इंटेक कम कर दो, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और पानी ज़्यादा लेने से एडिमा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एडिमा बेसिकली क्या होता है कि वीनस रिटर्न कम होता है प्रेगनेंसी, जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है वो वेन्स वगैरह को कंप्रेस करता है, तो वीनस रिटर्न टू द हार्ट कम हो जाता है, उसकी वजह से एडिमा होता है, जिसको कि फिजियोलॉजिकल एडिमा बोलते हैं। अब बात करते हैं कि आपके बेबी में क्या चेंजेस होंगे। देखो, बेबी का वेट लगभग 1.8 kgs के अराउंड होता है, बेबी की हाइट लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर्स के अराउंड होती है। बेबी के जितने भी सेंसेस होते हैं वो डेवलप अच्छे से और मैच्योर होने लगते हैं। बेबी डे को और नाइट को महसूस करने लगता है। बेबी क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है, तो जैसे जैसे यूट्रस की वॉल पतली होती जाती है वैसे वैसे बेबी डिफ्रेंशिएट करने लगता है कि हाँ, लाइट आ रही है, तो उसको डे और नाइट का डिफ्रेंशिएशन पता चलने लगता है। साथ ही साथ में क्या होता है कि बेबी की स्किन सॉफ्ट होने लगती है, क्योंकि उसमें फैट का डिपॉजिशन इंक्रीज होने लगता है, तो बेबी की स्किन स्मूथ होने लगती है। और क्या होगा, बेबी की जितनी भी बोन्स हैं वो कैल्शियम के डिपॉजिशन की वजह से हार्ड होती रहती है, लेकिन बेबी की जो स्कल की बोन्स हैं वो सॉफ्ट ही रहती हैं, वो एकदम प्लायबल रहती हैं, जिससे कि जब बेबी नॉर्मली विजाइनली डिलीवर हो तो जो बेबी की स्कल की बोन्स हैं वो आपस में कोलैप्स कर सके और बेबी इजीली बर्थ कैनाल के थ्रू आ सके। तो ये सारे कुछ चेंजेस आपके बेबी में 33 वीक्स में होने वाले हैं। बेबी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फुली मैच्योर होने लगते हैं। ठीक है, अब इस वीक में आपको क्या स्पेशल टिप्स फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आपको कहाँ पे डिलीवरी करानी है तो उसको इंश्योर कर लीजिए, अपना डिलीवरी बैग को रेडी रखिए। अब आपको अपने डिलीवरी बैग को रेडी रखने का एक्यूरेट समय आ गया है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको डिलीवरी एपिड्यूरल में करानी है, नॉर्मल डिलीवरी अगर आप कराने के लिए प्लान करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपको एपिड्यूरल में, जिसको कि पेनलेस लेबर बोलते हैं, वो तो नहीं कराना है आपको, या फिर
अगर आपको इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कराना है तो वो भी आपको डिसाइड अब प्लान करना शुरू करना है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी हमारी 33 वीक्स के बारे में, जिसमें कि हमने जाना कि प्रेगनेंसी के 33 वीक्स में आपके बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं और इसमें आपको अपना मेन ध्यान कैसे रखना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।